सेक्टर 92 और 95 की डिवाइडिंग रोड की जर्जर हालत की जब प्रशासन ने सुध नहीं ली तो क्षेत्र के लोग खुद ही सड़कों पर उतर आए। लोगों ने समस्याओं का मलबा और मिट्टी डालकर सड़कों पर हुए गहरे गड्ढों की मरम्मत की। अस्थायी तौर पर सड़क की मरम्मत कर लोगों ने साफ कर दिया है कि प्रशासनिक अधिकारी केवल लीपापोती कर फाइलों में तो काम कर सकते हैं, लेकिन जब बात लोगों की समस्याओं के समाधान की हो तो केवल खानापूर्ति की जाती है। भले ही समाधान शिविर लगाकर अधिकारी दावा करते हों कि वह लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों परे है। सर यहाँ पर पिछले 1 साल से ये इस सड़क का यही कंडीशन रहा है। 10 से 15 लोगों का एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ। कई लोग यहाँ पर जिनको घाव लगा, चोट लगा, हम लोग यहाँ से उनको लेकर के गए, हॉस्पिटलाइज कराए। लेकिन आज मतलब कई सारी वीडियोज ऑलरेडी यूट्यूब पे और जगह जगह पर पोस्ट है, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं है। एंड टाइम पर सिर्फ वोट मांगने आ जाएंगे, वोट दो जी, वोट दो। अरे सर, वोट किस चीज़ पे दें? हम नोटा दबाने के लिए तैयार हैं जी। हम वोट, हमारा खराब हो जाएगा वो मंजूर है, लेकिन इस कंडीशन में ना तो हम वोट करेंगे ना तो किसी को सपोर्ट। इस रोड के ऊपर इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं जो गाड़ियों को और आम आदमी को बहुत ही परेशानी हो रही है। प्रवीण जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और इन गड्ढों भरने में इनके साथ खड़े हैं। और जो ये मुहिम है ये रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही है और प्रवीण जी के इस इनिशिएटिव से हम उनके साथ खड़े हुए हैं। प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। प्रवीण जी ने और बहुत सारे लोगों ने बहुत बार वीडियो फोटो बहुत बार रिक्वेस्ट की, लेकिन प्रशासन हमारी सारी बातों को अनदेखी कर रहा है। और प्रशासन का कोई यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं आया, क्योंकि ये रोड इतना ट्रैफिक है इसके रोड के ऊपर और इतने ज़्यादा गड्ढे हैं कि एक्सीडेंट डेली हो रहे हैं इस पे, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया है। दरअसल सेक्टर 92-95 डिवाइडिंग रोड पर 2 दिन पहले सड़क में हुई गड्ढों के कारण एक बुजुर्ग गिर गए जिन्हें चोट लगी। इसके अलावा एक गर्भवती महिला भी इन गड्ढों के कारण अस्पताल पहुंच गई। प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार शिकायत के बाद भी जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो स्थानीय लोगों ने समस्या के समाधान के लिए कमान अपने हाथों में ले ली और अस्थायी तौर पर इन गड्ढों को भरने का काम शुरू किया गया। ये 2 दिन पहले क्या हुआ कि हमने रिक्वेस्ट तो प्रशासन को काफी समय से कर ही रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले क्या हुआ कि मेरी एक सोसाइटी में एक बुजुर्ग हैं, वो अपना हेल्थ चेकअप के लिए कहीं जा रहे थे और उनकी एज आप मान के चलिए 70+ है। इन गड्ढों के कारण क्या हुआ है कि उनकी जब जहाँ से ट्रैफिक निकला है, क्योंकि 1.5 फुट के गड्ढे हैं, तो शायद कोई टैक्सी वाला नया था, उसको पता नहीं था कि बड़ा गहरा गड्ढा है। वो गाड़ी वहाँ गई है और उनकी डिस्क में प्रॉब्लम हो गई है। साथ ही नेक्स्ट डे हमारे साथ लगती एक सोसाइटी की गर्भवती महिला थी, तो उनके साथ भी एक ट्रेजेडी कुछ इस प्रकार की हुई है जो मैं बयान भी नहीं कर सकता। तो उसके बाद फिर हमें ट्रिगर किया कि यार ये तो फिर अगर प्रशासन नहीं सुन रही है तो हमारे लोगों की कौन सुनेगा। और ये सब मेरे परिवार के जैसे लोग हैं, तो इनको लेके फिर हमने लीड लिया और जैसे ही मैंने आह्वान किया तो आप मान के चलिए आज सुबह 100 लोग हमारे साथ इस मुहिम में खड़े हो गए थे। और हमने फिर अलग अलग टीमें बना के, ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो और हमारा काम भी हो जाए, और हमने इस मुहिम को एक अंजाम दिया है। और अगर आगे भी जरूरत पड़ी तो हम आगे भी मिलकर ऐसे काम करेंगे। सर मामला ये है, ये सड़क है 92-95 डिवाइडिंग रोड, और लगभग 1-1.5 साल से इस सड़क का इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे आने जाने वालों के लिए एक मुसीबत का सबब बन गया है। हमने कई बार सरकार को, प्रशासन को उसकी गुहार लगाई। अब जो हमारे संज्ञान में बात है कि इसका टेंडर हो चुका है, चलिए हमने मान लिया टेंडर हो चुका है, लेकिन क्या था, हमने रिक्वेस्ट की थी कम से कम जी जो यहाँ गड्ढे हो चुके हैं, आप गड्ढों की मैं कंडीशन दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये लगभग 1.5 फुट गड्ढे, गहरे गड्ढे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इस सड़क पे लगभग 6 से 7 सोसाइटीज हैं जिनके सबके प्रतिनिधि यहाँ खड़े हैं। हमारी 3 टीमें हैं, आज एक टीम यहाँ खड़ी है, एक टीम ने आगे रोड डाइवर्ट कर रखा है और एक टीम हमारी बीच में काम करवा रही है। तो कम से कम आज यहाँ 100 लोग सड़क पे हैं जो इस सड़क के ऊपर जो ये गड्ढे हो गए थे, ये अपने पैसे से, अपने खर्चे से सब लोग मिलके ये गड्ढे भरवाने का काम कर रहे हैं। मैंने इंटीमेट किया था कि भाई, क्योंकि हमने रूट डाइवर्ट, तो सर क्या है कि पब्लिक इतनी समझदार है, पब्लिक को भी तो सहूलियत हो रही है ना। तो हमने जब लोगों को रिक्वेस्ट करी तो लोगों ने थोड़ी हेल्प कर दी। फिर हमने अपने डेडिकेटेड वॉलंटियर्स, कम से कम 10 वॉलंटियर्स हमने सड़क पर लगा रखे हैं। तो वो क्योंकि काम रोक नहीं सकते थे ना, तो उस हिसाब से हमने इसको काम को करवाया है। सर लोगों की माने तो कई बार अधिकारियों को गुहार लगाने के बाद भी उनके समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। वैसे तो अधिकारी समाधान शिविर लगाकर लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याएं बताने के लिए कहते हैं ताकि उनका समाधान किया जा सके, लेकिन यह महज दिखावा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई महीनों तक शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों ने सड़कों की अस्थायी तौर पर भी मरम्मत नहीं की। हमने GMDA को भी बहुत बार अप्रोच किया है, बहुत बार हमने लिखित में रिक्वेस्ट भी दी है कि इस सड़क का काम जल्द से जल्द शुरू कराया जाए, लेकिन अभी तक
इस सड़क को ना ही परमानेंट बेसिस क्या मामूली कुछ टेम्परेरी हमें कुछ सोल्यूशन अगर दिया जाता पैचेज कंप्लीट करा के ताकि हमें राहत मिलती, वो नहीं किया गया। उसके बावजूद आज हमने 3-4 सोसाइटी ने मिलके, जो आसपास सोसाइटी है, अपने पैसे से यहाँ पे मिट्टी मंगवा के और वॉलंटियर को यहाँ साथ में खड़ा करके हमारी सोसाइटी आ गई है और बहुत दिन से है, तो मलिक जी ने प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना हम खुद ही भर लें मिल के। तो हम 3-4 सोसाइटियों ने मिल के अपने खुद के पैसों से हमारा मलबा वगैरह इकट्ठा करके कुछ डंपरों से हेल्प लेके मिट्टी वगैरह डाल के और खड्डे भर रहे हैं। और आगे तो रोड फिर भी थोड़ी ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खड्डे थे, तो बोला पहले आपके यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों साइड आप देखोगे यहाँ पे प्राइवेट कार तो निकल ही नहीं सकती है और एक्सीडेंट का कारण भी बना है यहाँ पे। 2 दिन पहले भी यहाँ पे जोमेटो वाले किसी लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, शायद वो बचा नहीं बचा पता नहीं, इन्हीं खड्डों की वजह से। बहुत बार फोटो वीडियो ग्रुपों में जो भी इनको लेटर देना है, आज तक कभी इनका रिप्लाई भी नहीं आया कि हाँ जी इतने दिन बाद काम हो जाएगा। वो वैसे जरूर आ जाते हैं कि आपका ये चालान काटेंगे वो चालान काटेंगे, रोड के लिए कभी नहीं आते। लोगों की माने तो सोसाइटियों के चालान करने के लिए तो अधिकारी यहाँ आ जाते हैं, लेकिन जब सुविधाएं देने की बात हो तो अधिकारी यहाँ नजर तक नहीं आते। चाहे जीएमडीए हो या नगर निगम के अधिकारी, उन्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अब वह स्वयं ही सड़कों पर उतर आए हैं।